स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको मैट्रिक्स, यानी हिंदी में कहते हैं आव्यूह। आव्यूह वैसे तो इसका एक प्रोसेस होता है, किसी शॉप वगैरह होती है, उसके बाहर कोई किसी रेट लिस्ट लगाना होता है तो वहां इसका यूज किया जाता है। बट हम इसमें यूज या इसको डीपली जाने के उसमें नहीं है, ना ही हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर कोई इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट टाइप से लिखा है, जैसे 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो फिर इसका नाम क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है यानी क्षैतिज होती है उसको रो कहा जाता है। क्या कहते हैं? रो। और जो खड़ी हुई होती है उसे कहते हैं कॉलम। ठीक है बेटा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका नाम है कि कोटि। अब बेटा कोटि क्या है? रो गुणा कॉलम कोटि कहलाती है। इसकी क्या कोटि है? तो 2 रो है और 3 इसके कॉलम है। 1 2 3 2 इसके रो है। जो लाइन वर्टिकल होती है, खड़ी हुई होती है, खंभे की तरह होती है, उसे स्तंभ कहते हैं। जो क्षैतिज होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं। तो उसकी कोटि क्या है? 2 गुणा 3। दूसरी बात, अब बात करते हैं अवयव की। इसकी अवयव या इसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट कौन सा है? ये एलिमेंट, ये जिसे कहते हैं A11। A11 तो कौन सा एलिमेंट है? पहली रो पहला कॉलम। कितना हो गया बेटा? 2। कोई पूछे 21, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, कौन सा एलिमेंट हुआ? 5। तो इसमें दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि कॉलम क्या है। तीसरी बात इसमें हो सकती है कि कितने एलिमेंट्स है। तो 3 और 2 कॉलम है, 3 दूनी से 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा बोलना। आव्यूह ए बराबर क्या है? ये बराबर जी बताएं। 2 35 2 अच्छा ऐसे 2 5 जी 19 -7 यस नीचे वाले में 35 -2 5/2 12 अगले वाले में √3 1 -5 और 17 17। ठीक है। क्या पूछा है बेटा? पहला प्रश्न क्या है? चलिए आव्यूह की कोटि। कोटि। तो बेटा सबसे पहले कोटि निकालना है। तो बेटा कोटि क्या है? कितनी रो है? 3 और कॉलम कितने हैं? 4। तो इसकी ये कोटि हो गई। अगला बेटा अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या अवयव कितने हैं? कोई बात नहीं। अवयव बेटा अवयव कितने हैं? अवयवों की संख्या। अच्छा कितने एलिमेंट है बेटा? ये 3 चौक 12। आगे बोलिए। अवयव A13 A13 तो पहला रो तीसरा कॉलम कौन सा है? 19। आगे बोलिए। A21 A21 तो दूसरी रो और पहला कॉलम, इसका मतलब कौन सा हुआ? 35। चलिए A21 कितना हो गया? 35। और कोई बेटा? हाँ A33 A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या है? -5। तो इस प्रकार से आप एलिमेंट जी A24 यानी दूसरी रो और चौथा कॉलम। तो दूसरी रो और चौथा कॉलम का तो ये हुआ था। दूसरी रो 24 है ना, तो 12 ठीक है। और A23 चलिए A23 ले ले। कितना है? A2 और 3 यानी कि -5/2। ठीक है। और कुछ पूछा है इसमें? चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला। किसी आव्यूह में 24 अवयव है। चलिए आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी अवगत कराया, तो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हैं। तो बाकी क्योंकि मैं समझता हूँ क्वेश्चन समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आपको कम टू द पॉइंट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बोला बेटा। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है। 24 अवयव। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बेटा कितनी है? 24 है। एक मिनट। अवयवों की संख्या है आपकी 24। हाँ तो ये पूछा है इसमें कि क्या क्या कोटियां बन सकती, संभावित कोटि। तो देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कोटियां क्या क्या हो सकती हैं।
कोटियां। मैंने आपको बताया है कोटियां क्या होती हैं बेटा, कोटियां। अब देखो क्या क्या कोटियां हो सकती हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। हो सकता है, मैंने कहा रो गुणा कॉलम कोठी होती है, तो हो सकता है एक लाइन में सबको लगा दिया जाए, तो क्या हो सकती है, 1 गुणा 24 हो सकती है। हो सकता है 2 लाइनें 12-12 की बना लो, ऐसा भी संभव है। तो 12 इसमें तो 2 गुणा 12 हो सकता है। 3 गुणा 8-8 कर लिए, 3 लाइनें 8-8 की। 4 गुणा 6 कर लीजिए, 6 गुणा 4 कर लीजिए। अच्छा 8 गुणा 3 कर लीजिए, 12 गुणा 2 कर लीजिए, और 24 गुणा 1 भी आप कर सकते हैं। तो इतनी कोटियां संभव हैं। आगे इसमें क्या पूछा बेटा? अच्छा यदि इसमें 13 अवयव हैं। अच्छा यदि, चलिए मान लीजिए यदि अवयव, यदि अवयवों की संख्या कितनी है? 13 है। अब देखिए जब अवयव 13 है तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते, यहां लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा, ऐसे करके लिख लिया, ऐसे करके, और इसका या यहां ऐसे करके यहाँ 4 लिख दिया, इसको खाली छोड़ दिया, ऐसा तो आप नहीं कर सकते, ये तो बन नहीं पाएगा। तो फिर कोटियां क्या हो सकती हैं? आप समझते हैं ऐसे सिचुएशन में कोटियां आपकी होंगी, क्या बोलते हैं, एक लाइन में 13 लगा दीजिए, या फिर 13 को खड़ा कर दीजिए, यानी 1 गुणा 13 हो सकता है और 13 गुणा 1 हो सकता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसके अगला जो क्वेश्चन है वो सेम है, तो मैंने कहा सेम क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है। आप समय की अपनी मर्यादाएं हैं, यदि आपको कोई उसके साथ भी उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा हो, देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 100% उसका आंसर दूंगा। चलिए क्या है? 2 गुणा 2 अवयव है। अच्छा एक आव्यूह बनाना 2x2 का, 2x2 का मतलब 2 कॉलम और 2 रो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे आपको दिया ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। आपको 2x2 का आव्यूह बनाना है, आपको 2x2 का आव्यूह बनाना है, जिसमें दिया है। अब 2x2 का मतलब आप समझ चुके हैं, 2x2 का मतलब है 4 है, 8 है, 2 है, 5 है, तो 2 रो हो और 2 कॉलम। इससे बनाइए 2x2 को। चलिए पहला शुरू करते हैं, a1 तो 1 + 1 का स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 बटे 2 यानी कि 2। ठीक है, अब a12 लेते हैं, तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 9/2। अब हो गया 2-1, क्योंकि 1-1 ये 1-2 ये 2-1। चलिए 2-1 बनाइए, 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 या 3 का स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब 9/2। अब ये वाला नंबर बचा तो 2 कह सकते हैं, 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 यानी 8। अतः आपका आव्यूह हो जाएगा, आव्यूह जो होगा वो आपका हो जाएगा इस प्रकार से, आप लिख लें 2 9/2, यहां भी 9/2, और यहां आपका हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आव्यूह में एक कंडीशन हुआ करती है कि कोई आव्यूह किसी आव्यूह के बराबर है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। जैसे कहीं लिखा है x 5 6 3, यह वाले में लिखा है 2 5 6 3, तो ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, हो सकता है, लेकिन x बराबर 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यूकेटिंग आ सकती है, तुलनात्मक वैल्यू आ सकती है कि किसी का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना। बोलना बेटा क्वेश्चन कौन सा है? चलिए क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं, बोलना क्या है इधर? छोटा क्वेश्चन है जी। क्या है, इनके समीकरणों में से इधर कितना है? 4 और 3। 4 है, यहाँ 3 है ना, हाँ, और नीचे x और 5। x और 5, यहाँ बेटा पे y और z। यहाँ y है, यहाँ z यहाँ 1 पे 5। अब देखिए यूकेटिंग करना, यूकेटिंग तभी हो सकती है जब ये देखो यहाँ 4 है, इसे भी 4 होना चाहिए, तो y बराबर कितना हो गया 4, z बराबर कितना हो गया 3, x बराबर कितना हो गया 1, और 5 5 के बराबर है।
तो ये यूकेटिंग आ सकती है। इतना आपको इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसके साथ आपको कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाता हूं। देखिए इससे अलावा इस एक्सरसाइज से कुछ आउट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के विषय में बात कर लेते हैं। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। देखिए सबसे पहले आव्यूह की हम बात करेंगे, एक होती है पंक्ति आव्यूह। क्या होता है? पंक्ति आव्यूह। यानी पंक्ति आव्यूह क्या होती है? ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जैसे ऐसे करके 4 है, 6 है, 7 है, इसमें एक पंक्ति है। ठीक है। दूसरा है स्तंभ आव्यूह। क्या है? स्तंभ आव्यूह। ये स्तंभ आव्यूह क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स से कहते हैं, इसमें एक कॉलम हो, यानी 4 है, 3 है, 2 है, तो इसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। ठीक है। इसके बाद होगा विकर्ण आव्यूह। क्या है? विकर्ण आव्यूह के बाद में बात करेंगे। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? देखिए अगर कोई आव्यूह इस प्रकार से, जैसे यहां नंबर लिखा है 4 है, 6 है, 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0, यानी ये मेन विकर्ण की वैल्यू दी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। इसी में होता है अदिश आव्यूह। क्या होता है बेटा? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है? अगर ये विकर्ण सेम हो जाए, जैसे 2 0 0, 0 2 0 और 0 0 2, तो इसका नाम क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। इसी में एक होता है इकाई आव्यूह। क्या होता है बेटा? इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का मतलब होता है कि अगर ये विकर्ण आपका एक एक हो जाए, क्या हो जाए? एक एक हो जाए, तो फिर इसे इकाई आव्यूह कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। देख रहे हैं यहां तक? ये आई से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बताना यहां भूल गया, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूं इससे ज्यादा आउट ऑफ नहीं जाने चाहिए। फिर भी मैं आपको, क्योंकि मैं चाह रहा हूं एग्जाम आने वाली है, फालतू चीजों का या बेसिक चीजें पढ़ा के मैं आपको कोई बेनिफिट नहीं कर रहा हूं। तो नाउ कम टू द, एक होता है वर्ग आव्यूह। क्या होता है बेटा? वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 2, या मान लीजिए आपका लिखा है 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, या 7 है, या 3 है, 5 है, 6, या मान लीजिए 3 है। अगर किसी में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि वर्ग आव्यूह है नहीं, तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, दिस रो इज कॉल्ड, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां देख रहे हैं 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ग आव्यूह। ठीक है बेटा। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में भी आया होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।